दोस्तों, आज की जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वह न केवल ऐतिहासिक है बल्कि भारत की नई वैश्विक पहचान का प्रमाण भी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली (UNGA) में भारत का नाम लेकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, उसने यह साबित कर दिया है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में जिस तरह से भारत का जिक्र किया वह केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भारत और इजराइल के मजबूत रिश्तों की एक गहरी कहानी छिपी है। इजराइल ने हमेशा से ही भारत के साथ अपने कूटनीतिक और सामरिक संबंधों को प्राथमिकता दी है, लेकिन इस बार नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया है कि भारत अब केवल एक मित्र राष्ट्र नहीं बल्कि एक साझेदार है जो भविष्य में नई आर्थिक और सामरिक संरचनाओं को गढ़ने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत और इजराइल के रिश्ते अब केवल रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गए हैं। इन दोनों देशों के बीच अब तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि, स्वास्थ्य और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी गहरा सहयोग हो रहा है। इजराइल की तकनीक और भारत के जनसांख्यिकी लाभ को मिलाकर यह साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। नेतन्याहू के भाषण में इस सहयोग की खास झलक देखने को मिली जब उन्होंने भारत के बढ़ते कद को दुनिया के लिए एक वरदान बताया। नेतन्याहू ने अपने भाषण में भारत का एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की योजना का जिक्र किया जो अरब सागर से लेकर मेडिटेरेनियन सागर तक फैला होगा। यह कॉरिडोर केवल भारत और इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह नया आर्थिक मार्ग दुनिया की दो बड़ी शक्तियों एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम करेगा और वैश्विक व्यापार को नया आयाम देगा। यह एक संकेत है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि वह वैश्विक व्यापार के केंद्र में आ रहा है। नेतन्याहू ने न केवल भारत की तारीफ की बल्कि उन देशों पर भी सीधा हमला किया जो भारत के विकास में बाधा डाल रहे हैं, खासकर पाकिस्तान, ईरान और चीन को लेकर उन्होंने खड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक बताते हुए कहा कि जो भी देश भारत के खिलाफ कदम उठाएगा वह खुद को संकट में पाएगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का इस तरह से खुलकर भारत के समर्थन में आना यह दर्शाता है कि अब भारत और इजराइल के रिश्ते एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम योगदान है। उन्होंने जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान पर हमला बोला उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत अब उन देशों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह बयान सीधे सीधे पाकिस्तान की ओर था और इसके बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में साफ तौर पर घबराहट देखी जा सकती थी। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अब किसी भी देश से दबाव में आने वाला नहीं है, चाहे वह देश पाकिस्तान हो या फिर कोई और। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन अगर कोई देश आतंकवाद का समर्थन करता है तो भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वह किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच तुर्की जैसा देश जो पहले पाकिस्तान का समर्थक माना जाता था अब भारत की ओर झुकता नजर आ रहा है। इसका कारण है भारत का बढ़ता वैश्विक कद और तुर्की की नई विदेश नीति जो अब भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। इजराइल और तुर्की के संबंधों में सुधार के साथ भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर है कि वह तुर्की के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करे। बांग्लादेश को लेकर भी भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर वहां हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार जारी रहते हैं तो भारत इसका विरोध करेगा। यह बयान यह दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ अपने घरेलू मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि वह अपने पड़ोसी देशों में हो रही घटनाओं पर भी नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने के लिए भी तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस बयान से यह साफ हो गया है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने भारत को न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा बल्कि उसे उन देशों के लिए एक वरदान बताया जो शांति और स्थिरता चाहते हैं। यह बयान इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं है बल्कि वह एक जिम्मेदार और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है जो दुनिया के सामने नई संभावनाएं प्रस्तुत कर रहा है। भारत और इजराइल के बीच यह नया गठबंधन केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगा। भारत अब उन देशों के साथ कंधे से कंधा
कंधा मिलाकर चल रहा है, जो शांति, विकास और स्थिरता में विश्वास रखते हैं। और यह नया गठबंधन दुनिया के लिए एक सकारात्मक संकेत है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक भाषण के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारत का कद अब केवल एक देश तक सीमित नहीं रह गया है। इजराइल जैसे देश ने खुलेआम भारत के समर्थन में खड़े होकर दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत अब वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब भारत के खिलाफ कोई भी साजिश ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी खबर जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।